बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज की क्लास है 4th, जिसमें हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंक्लूडिंग टॉपिक होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कैसे कैसे फैक्टर करेंगे पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहला जो मेथड अब आपके सामने आ रहा है वो है फैक्टर थ्योरम कि व्हाट इज एन फैक्टर थ्योरम। देखिए, अगर फैक्टर थ्योरम का टाइप आया है तो क्या होती है फैक्टर थ्योरम, वो जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, इफ fx इज अ polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number then दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx if f a is equals to। सेकेंड कंडीशन क्या है, if f a is equals to 0 then x minus a is a factor। वही बात को दो तरीके से लिखा है। क्या, अगर x माइनस a किसी का फैक्टर होता है तो f x की जगह पर अगर a वैल्यू पुट करी जाती है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। दूसरी चीज, अगर f a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसका फैक्टर क्या बनेगा, f माइनस a। समझ में आया? नहीं आया? आया? चल अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि व्हाट इज एन फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन है जैसे कि इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10 then the value of k will be। मतलब अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल जो गिवन दिया गया है अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सिंपली अभी पढ़ा है कि अगर x माइनस a किसी का फैक्टर होता है और वही वैल्यू उसमें पुट कर दी जाती है तो इक्वल टू पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो चलिए पहले पुट कर देते हैं। अगर हम पुट करते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो पुट कर दीजिए 2 का होल क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k 2 प्लस 10 होल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। ये तो हमने अभी पढ़ा है अपने कंडीशंस में। तो 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब 16 प्लस 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 26 वेयर k इज इक्वल टू 30। समझ में आ गया कि अगर किसी का फैक्टर, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया गया हो और उसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दी जाए तो पूरे रिमाइंडर 0 आ जाता है या पूरी फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर है किसका, वो पॉलिनोमियल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b एंड a प्लस b की वैल्यू दे दी गई है 4। देन द वैल्यू ऑफ, अब नॉर्मल सी बात है a और b फाइंड करनी है आपको।
तो कुछ नहीं, x माइनस 2 दिया गया है, उसकी वैल्यू पहले सिंपली आप पुट कर दीजिए। क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। पुट कर देते हैं हम फंक्शन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, तो -2 का स्क्वायर प्लस a -2 प्लस 2, तो 4 प्लस माइनस साइन का होगा, तो -2a प्लस 2b इज इक्वल टू पूरा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो बस क्या आएगा आंसर, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4, वाइल a माइनस b कितना आएगा, 2। यहाँ पर वैल्यूज क्या दी गई, यहाँ पर दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया आया 2a इज इक्वल टू 4 to 6, वाइल a इज इक्वल टू 3। अगर a 3 है तो b कितना आएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो b कितना आएगा, 1। दोनों की वैल्यू निकल आई, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। इसमें जो याद करना था वो सबसे जरूरी आपको ये याद करना था कि अगर किसी फैक्टर में उसकी वैल्यू x की जगह पर पुट कर देते हैं तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाती है 0, और हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक आया है वो क्या था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो फैक्टर थ्योरम पढ़ ली है, अब चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप से डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर पर राइटिंग फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या, कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो देखिए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपको 4x प्लस 6, तो ये जो हमने कॉमन फैक्टर पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा 2x प्लस 3। तो ये जो 2 कॉमन आया इसका मतलब क्या हुआ, जब फैक्टर्स हम बनाते हैं किससे, कॉमन लेकर। तो हमारा पहला पार्ट जो पढ़ा है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 जो है इस इक्वेशन का एक कॉमन फैक्टर है, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए इस इक्वेशन के। दूसरा पार्ट, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है x4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है हमको, कॉमन ले लेना है। तो सबसे पहले x के सबसे छोटी डिग्री को स्क्वायर और y की सबसे छोटी डिग्री को 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x की पावर 2 माइनस y की पावर 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आया आंसर, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर वाई, फैक्टर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। ये हमारे 2 फैक्टर निकल के आए बाय कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड पार्ट होता है, सेकंड टाइप होता है बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कितने अलग अलग डिफरेंट मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉमन टर्म। हम कॉमन टर्म को बाहर कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात क्या आ जाएगा, फैक्टर निकल के आ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बाय ग्रुपिंग द टर्म। हम टर्म्स को ग्रुप में कर लेंगे, 2 के, 3 के, किसी के भी। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2xy प्लस 3y। तो हमने बना लिया 2 का ग्रुप।
कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 2x कॉमन, तो अंदर क्या आया 2x प्लस 3। यहाँ पर क्या कॉमन आया, यहाँ पर आया सिर्फ y कॉमन, तो क्या आया 2x प्लस 3। तो यहाँ पर कौन से दो फैक्टर्स बन रहे हैं, 2x प्लस y और नेक्स्ट फैक्टर इज 2x प्लस 3। तो यहाँ पर दो फैक्टर निकल आए बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग द टर्म्स। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस 6yt प्लस 8xy प्लस 9xt इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, हम टर्म्स को ग्रुप कर लेंगे। 4 टर्म्स है, तो सबसे पहले इसका टर्म इसके साथ बना लेते हैं और t वाले एक साथ कर लेते हैं। तो क्या होगा 12x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 6yt और प्लस 9xt। तो अगर इससे कॉमन करेंगे तो आएगा 4x कॉमन, तो आएगा 3x प्लस 2y। और यहाँ पर अगर कॉमन करेंगे 3t कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 2y प्लस 3x। सेम चीज लिखी है, बस इधर उधर लिख दी गई है, ठीक। नेक्स्ट, अब फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 4x प्लस 3t एक फैक्टर, और दूसरा बनेगा 3x प्लस 2y। हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग द टर्म्स। नेक्स्ट मेथड आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो सबसे यूजफुल होता है। क्या, स्प्लिटिंग द, थर्ड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। कैसे करेंगे, हम लास्ट वाले को ब्रेक करेंगे उसके फैक्टर्स में, जैसे कि 4 4 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर बन रहा है 16 1 जा 16 होता है। तो ऐसा फैक्टर देखना है जिसका इस साइन से रिलेशन हो, मतलब दोनों को ऐड करके 10 आ जाए, क्या, बीच वाला। तो बस 8 और 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जिनको ऐड करके 10 आता है। तो बस यही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 8 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 8। हमारे दो फैक्टर्स आ गए इजिली बाय द मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझ में आया? अब कर लेते हैं एक इससे रिलेटेड एग्जांपल। क्वेश्चन है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या कहा था, इसको स्प्लिट करना, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, 3 2 को ऐड करके ही 5 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3। तो x माइनस 2 एक फैक्टर आया और x माइनस 3 एक फैक्टर आया। समझ में आया? हमने यहाँ 3 टर्म से पढ़ा है कि कैसे हम उसके फैक्टर्स करेंगे। अब बात आ जाती है क्यूबिक की, कि कभी कभी इक्वेशन क्यूबिक भी तो आएगी, मीन्स डिग्री कितनी हो जाएगी x की 3, तब उसको हम सिंपली करेंगे फैक्टर थ्योरम से। उसका एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक आती है तब क्या करेंगे, जैसे कि इक्वेशन ले ली हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो क्यूबिक के लिए हमेशा याद करेंगे आप क्या, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आप फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, मीन्स x की वैल्यू इसके हिसाब से रखेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 4, यही तो फैक्टर होंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले रखते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4।
तो टोटल वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब x का जो फैक्टर बन रहा है वो x माइनस 1 बन रहा है। समझ में आया? x माइनस 1 इसका फैक्टर है। समझ में आ गया? अब आई थिंक मुझे कुछ करवाने की जरूरत है नहीं, फिर भी एक एग्जांपल क्यूबिक का ले लेते हैं तो आपको इजीली आप पढ़ जाए, इसको समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्यूबिक का, वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आएगा, हम x की जगह रखते हैं 1 सबसे पहले। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4। तो ये प्रूफ हो गया कि इसका एक फैक्टर तो 1 आ रहा है। तो क्या इसका एक ही फैक्टर आएगा? नहीं, इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, आप लगाइए नया मेथड, क्या, डिवीजन मेथड। इस पूरे को अंदर रखिए डिवीजन को और कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। कट करने पे दोनों कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, आएगा माइनस 4x। ठीक, इसके बाद हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी उतार लेंगे। तो जब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और माइनस 4। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा इसका एक और फैक्टर आ गया, क्या, x माइनस 1 और दूसरा x स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसको ओपन करके ऐसे ही लिख लीजिए, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2, टोटल मिला के 3 फैक्टर। तो ध्यान रखिएगा, क्यूबिक इक्वेशन में 3 फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर और लीनियर इक्वेशन में कितने, 1 फैक्टर। तो जितनी डिग्री होती है हमेशा हाईएस्ट एक्स की, उतने ही उसके फैक्टर आते हैं। तो पहले सिंपली क्यूबिक में आप एक फैक्टर निकालेंगे और फिर उसको डिवीजन मेथड से उसके अगले 2 फैक्टर निकाल लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हमारी 5th क्लास में, जो कि होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम क्यूबिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम को पढ़ा, साथ ही साथ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, जिसमें 3 मेथड पढ़े, एक तो कॉमन फैक्टर, दूसरा ग्रुपिंग मेथड एंड तीसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। साथ ही साथ क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।